बाबा, ये तो आश्चर्य की बात है। पानी से दिए प्रज्वलित हुए हैं। अरे बाप रे, साईनाथ, तुम्हारी लीला अनंत है। अब साधारण इंसान नहीं है बाबा, मानव रूपी भगवान हुआ। आप ही भगवान हो बाबा। श्याम, मैं भगवान नहीं हूं, तुम लोगों की तरह साधारण इंसान हूं। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। श्री श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 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 क्या बात कर रही हो तुम? बाबा ने पानी से दीप जला दिए। सच कह रही हूँ, आपने उस गोरा पाटिल की बात सुनकर बाबा को तेल नहीं दिया, ये आपने गलती कर दी। सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई। बाबा की महिमा जानने के बाद भी मैंने अपनी दुकान से उन्हें तेल नहीं दिया था। चलिए बाबा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे साथ जबरदस्ती भी मत करो। मैंने कहा कि मेरे पास तेल नहीं है, ऐसा बोल के बाबा को मना कर दिया। अब ये बताओ, बाबा को अपना ये गंदा चेहरा मैं कैसे दिखाऊंगा? सुनिए, बाबा करुणामय ममता स्वरूप है। वो ये भी जानते हैं कि आपके झूठ बोलने के पीछे किसी और का हाथ है। चलिए बाबा के पास जाकर गलती की माफी मांगते हैं। चलिए, कृपा करके मेरे साथ चलिए। चलिए। वो बंद रख अपना नालायक कहीं का। क्या बोला तूने? मैं उस मुसलमान फकीर से जाकर माफी मांगू? मैं शिरडी का सरपंच हूँ। उसने कुछ जादू करके और दिए में पानी डालकर उसे जला दिया तो चमत्कारी हो गया वो है? मैं तो मजाक कर रहा था सरपंच जी। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। काट के रख दूंगा तुझे। सरपंच जी, चिड़िया पर ब्रह्मास्त्र क्यों चलाते हो? ये तो नालायक ही है। आपका गुस्सा इस पर क्यों निकालते हो? आप अपना गुस्सा, नफरत जो भी है वो इस पर निकालने की जगह उस फकीर पर जाकर निकालिए। वैद्य जी, मैंने कितनी योजनाएं बनाकर उस मुसलमान फकीर को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हाथ से नहीं हुआ। मेरे दिल में आग की ज्वाला फूट रही है। सरपंच जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब वो फकीर हमारे हाथ में आया है, सही समय देखकर उसे काट कर फेंक देंगे। श्याम पंडित जी, आखिर बाबा के चमत्कार से हमने दिवाली बहुत अच्छी तरह से मना ली। बिल्कुल सही कहा, बाबा का चमत्कार है ही ऐसा। बाबा साईनाथ, बाबा साईनाथ, आपकी शक्ति अपरंपार है ये जानकर भी, आंखों से देखकर भी, उन कपटियों की बातों में आकर आपको तेल देने से मना किया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा हमें कृपया क्षमा हमें क्षमा कर दीजिए बाबा। नंदलाल, राठौर जी, तुम लोगों की गलती माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? वैसे तुम लोगों ने कोई गलती की भी नहीं है। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या हम में से किसी ने गलती नहीं की? बिल्कुल नहीं की है। तुम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। तुम लोगों को कैसे जीना चाहिए, इस बात का फैसला करने वाला वो भगवान है। और जब ऐसा है
तो भला किसकी क्या गलती? बाबा, इसका मतलब है कि आपने इनकी गलती माफ कर दी। इनकी गलतियों का तो मैं हिसाब भी नहीं रखता हूं। ये सब लोग मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं। जब ऐसा है तो फिर भला मैं इनकी गलतियों का हिसाब रखूंगा क्या? बाबा, गांव के सरपंच की बात सुनकर हम लोग बहक गए थे। आप हम में से नहीं है ये सोचकर आपको हम लोगों ने दूर करने की कोशिश की। लेकिन आपने हम सबको बंधु और भाई मानकर हमें क्षमा कर दिया और हमें अपना लिया बाबा। आपके ममता और प्यार के आगे हम सब हार गए हैं बाबा। देखो, आज त्योहार का दिन है और वो भी दिवाली। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वो एक पल में खत्म हो गया। अब तुम लोग परिपूर्ण हो गए, निर्मल हो गए। अपनी गलतियों का हिसाब लगाने के बजाय इस त्योहार में खुशी खुशी शामिल हो जाओ। बागोजी, बाबा, सबके खाने का इंतजाम करो। आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इतना सुंदर पल इस फकीर की जिंदगी में क्या पता कभी आए या ना। बाबा, आपका दिल कितना बड़ा है। तेल नहीं है ऐसा झूठ बोलने वालों को बुलाकर खाना खिला रहे हैं। नहीं नहीं, श्याम ऐसी बात नहीं करते, नहीं तो गुस्सा करूंगा। ये सब इनका ही तो दिया है। ठीक है ठीक है, चलो खाना खाते हैं। चलो बागोजी। हाँ हाँ बाबा। कुचेला, आओ खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है बाबा। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। ओ, पत्नी और बच्चों की याद आ रही है। कुचेला, उनकी चिंता छोड़ दो, वो भी पूरी तरह से त्योहार मनाने में मग्न है। देखो, कल ही तुम चले जाना, उसके बाद पत्नी और बच्चों से मिलना। बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? मैं कल ही अपने गांव जा सकता हूँ? बिल्कुल सच। अब तो खाना खाने आ जाओगे ना? कुचेला, क्या क्या सोच रहे हो? देखो, शांति से आराम से बैठ के खाना खाओ। यहाँ का हर एक दाना तुम्हारा ही तो है। चलो खाना खाते हैं। हे राम, सबका मालिक एक है।
भागो जी, बाबा सबके लिए, सबके कार्य के लिए जल्दी अनुमति दे देते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे कार्य के लिए इतना देर क्यों कर दिया पता नहीं। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? बाबा के लिए आप बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए बाबा आपको हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए वो आपको जाने नहीं दे रहे। भागो जी, तुम बाबा के परम भक्त हो ना, इसीलिए उनकी ओर से बात कर रहे हो। लेकिन मेरी परिस्थिति आप में से कोई नहीं समझ रहा है। अरे भाई दास, दास, तुम्हारा मन और तुम्हारी स्थिति मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम प्रयागराज और पंढरपुर के दर्शन नहीं कर सके, इसलिए अगर इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? बाबा, आपको तो सब पता है बाबा, कल प्रयाग दर्शन का अंतिम दिन है। पंढरपुर महोत्सव का भी कल आखिरी दिन है बाबा। अब जब ऐसा है तो आप मुझे कब भेजेंगे बाबा? मैं प्रयाग से लौटकर विट्ठल के दर्शन करना चाहूंगा। कल? कल? हाँ, कल ही तुम्हें मैं प्रयागराज और विट्ठल दर्शन करवाऊंगा। चिंता मत करो। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, मुझे राम और रहीम की कसम है। बाबा, ऐसी बात के लिए आप हमारे सामने कसम क्यों खा रहे हैं बाबा? क्योंकि तभी तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे ना, इसीलिए। मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है बाबा। इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा और सब्र करो। कल के दिन ही मैं तुम्हें गंगा यमुना संगम और विट्ठल दर्शन करवाऊंगा, वो भी एक साथ में। जैसी आपकी इच्छा बाबा, जैसी आपकी इच्छा। बाबा, बाबा। कुचेला, तुम जा रहे हो क्या? हाँ बाबा। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है बाबा। भाई, दास भाई, चलता हूं। भाई बागोजी, चलता हूं। बाबा, मैं चलता हूं। हमेशा कहती हो ना कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों का भला करता है, उन्हें कभी भी तकलीफ नहीं देते हैं वो। मुझे पता है, हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया, न किसी को दर्द दिया, फिर भी भगवान हमें इतनी तकलीफें क्यों दे रहा है माँ? पिताजी, खाली हाथ जाने से ये ले जाना कभी भी अच्छा होगा। पिताजी, बाबा को हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। ठीक है बच्चों। लगा था बाबा जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं दिया। मैं बाबा से कह भी नहीं सकता। घर जाकर पत्नी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा?
बाबा बाबा। कुचेला, बाबा क्या हो गया? तुमने मुझे पुकारा था क्या? नहीं बाबा। ठीक है फिर, तुम अब जाओ, तुम्हारा भला हो। ठीक है बाबा। कुचेला, तुम लोग मेरा उपकार भूल जाते हो, पर कोई बात नहीं। जाओ जाओ, वहां चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। बाला, बाला, तुम? हाँ मैं हूँ बाला, तुम्हें परेशान करने वाला पापी अमीर आदमी। ए अमीर आदमी, तुम मेरे दरवाजे पर क्या करने आए हो? मैंने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा मांगकर अपनी गलती की सुधार करने आया हूँ। तुम गलती सुधारने वालों में से नहीं हो, तुम्हें बस क्रूर बनना आता है और कुछ नहीं। सही है, लेकिन वो कल तक था, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ बाला। साहूकार, देखा सीता, ये साहूकार कह रहा है कि ये एक ही दिन में बदल गया है। ए साहूकार, मेरा समय व्यर्थ मत करो। देखो, आग लगाने के बाद हम जिंदा हैं कि नहीं, हम जल के राख हुए कि नहीं, बस यही देखने के लिए आए हो। अगर यही देखने आए हो तो जाओ यहां से। बहन, आप ही बाला को समझाइए, मैं अब बदल गया हूँ। अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ये बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे साहूकार जी, आप अचानक कैसे बदल गए? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाबा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कल रात को मैंने तुम्हारा घर जला दिया था। उसके बाद क्या हुआ पता है? चलो सब। अरे शाहूकार जी, अब तक तो बाला का परिवार जल के खाक हो गया होगा। इतना समय थोड़ी लगेगा। वो सब तो कब के बाबा की शरण में पहुंच गए होंगे। हाँ, इस मशाल को यहीं पर फेंक दो। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये आग तो हमारे पीछे आ रही है। अरे बाप रे, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये तो आग का गोला है। चलो 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 भागो। अरे बाप रे, साहूकार जी, अरे साहूकार जी, क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? ऐसे कैसे गिर गए? उठिए, उठ जाइए। उठाओ ना इनको। उठिए, उठ चलिए, उठ जाइए। बाबा के भक्तों को कोई भी कभी भी
नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आज की इस घटना से आपको पता चल गया ना, आप लोगों ने जो गलती की है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। वो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम शिरडी जाएंगे, बाबा से माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। चलेंगे ना आप? ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी बात सच है। आज के बाद मैं किसी गरीब को कभी तकलीफ नहीं दूंगा और बाबा के आशीर्वाद से मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। जिस बाबा के नाम से मुझे पहले चिढ़ होती थी, उन्होंने मुझे सबक सिखाकर उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास दिला दिया बाला, एहसास दिला दिया। बाबा केवल फकीर नहीं है बल्कि वो भगवान है, ये उन्होंने साबित कर दिया। बाला, मैंने अब तक तुम्हें जो भी कहा वो बाबा की तरह ही सच है। एक बार मेरी बात मान लो बाला, एक बार तुम मुझे क्षमा करके मुझे प्रायश्चित करने दो बाला। नहीं साहूकार जी, उठ जाइए। ये सब आपको नहीं करना चाहिए साहूकार जी। साहूकार जी, बाबा के बारे में इतना बोलने के बाद भी यकीन न करने के लिए मैं मूर्ख नहीं हूं। साहूकार जी, आग लगा हुआ घर जब बाबा के चमत्कार की वजह से बच गया तो इसका आश्चर्य आपको भी हुआ है साहूकार जी। मैं जानता हूं साहूकार जी, मैं जानता हूं। हाँ तो फिर तुमने मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दिया? हाँ साहूकार जी, माफ किया। तो फिर मैं अब पाप से मुक्त हो गया बाला। साईं बाबा के भक्त को परेशान करके मैंने सबक सीख ली, मेरी बुद्धि जाग गई और मेरे जीवन में उजाला आ गया बाला, उजाला आ गया। साहूकार जी, आखिरकार उस बाबा की वजह से आपको बुद्धि मिल गई। मुझे उसी बात की खुशी है। एक और खुशी की बात है बाला। कौन सी खुशी की बात है? मैंने अपने बुरे कर्मों के प्रायश्चित के लिए शिरडी जाने का फैसला किया है और वो भी बाला के साथ। बाबा के दर्शन करके उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने का फैसला किया है मैंने। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है साहूकार जी आपने। देर किए बगैर उस प्रभु के दर्शन कीजिए। बहन, अगर बाला हाँ कहेगा तो आज ही मैं शिरडी जाने को तैयार हूँ। साहूकार जी, अपने पिता से मिलने के लिए बच्चे देरी थोड़ी करते हैं। मुझे बाबा के दर्शन करने का बहुत मन है, बहुत उत्साहित हूँ मैं। शिरडी जाने के लिए मैंने पुण्य किए हैं। आज ही सारी व्यवस्था कर दीजिए, हम आज ही शिरडी के लिए निकल जाएंगे। बहुत खुशी हुई, अब मैं तैयारी कर लेता हूँ। तुम भी तैयार होकर आ जाओ, साथ में निकलेंगे। अब मैं चलता हूँ बाला। ठीक है साहूकार जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुनिए, आखिर उस प्रभु की वजह से हमारा कोपरगांव बदल गया। जबरदस्ती ही सही है ये सोचने वाला साहूकार आज बच्चों के जैसे कोमल हो गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ सीता, सीता, इन सब के पीछे वो बाबा ही हैं। बाबा के कारण ही ऐसा हुआ। उस बाबा के कारण सीता, बाबा के कारण।
ये दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ताला लगा के मेरी पत्नी कहाँ चली गई? लेकिन बच्चों को तो घर पे होना चाहिए था। बहन, मेरी पत्नी और बच्चे। तुम्हारी पत्नी और बच्चे अब इस घर में नहीं रहते। वो लोग तो 3-4 दिन पहले ही ये घर छोड़कर कहीं चले गए। बहन, ये क्या कह रही हैं आप? इस घर को छोड़े हुए उन्हें 3-4 दिन हो गए। फिर वो कहाँ चले गए? क्या उन्हें कोई तकलीफ हुई थी? भैया, ऐसे क्यों घबरा रहे हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो? जो पैसे तुमने भेजे थे उससे तुम्हारी पत्नी ने महल जैसा घर खरीदा है और अब वो अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहती हैं। बहन, ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जानबूझकर आप इस गरीब का मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं? मैं क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी? विश्वास नहीं है तो इन लोगों से पूछ लो। अरे हाँ भाई, गांव के पास जो मीठे पानी का कुआं है ना, वहीं पर तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद जाकर देख लो। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। ऐसा आदमी है, सब कुछ पता होते हुए भी ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। बच्चों, माँ, बाहर आकर देखो कौन आया है। मेरे बच्चा। हाँ ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक है। आप कैसे हैं हाँ, मैं पिताजी? ठीक हूँ बच्चों। हम बहुत अच्छे हैं पिताजी। पिताजी, आपने जो पैसे भेजे थे ना, उस पैसों से हमने घर खरीदा और नए कपड़े भी लिए, सब कुछ खरीद लिया। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई बच्चों, बहुत खुशी हुई बच्चों। मैं बहुत खुश हूँ। अरे, तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पिताजी, आज के बाद हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे और हमारे आंसू भी कभी नहीं आएंगे। हाँ, पिताजी। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका सफर कैसे हुआ? क्या आपने बाबा के दर्शन किए? सुनिए, आपके वहाँ शिरडी जाते ही हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। तारा, इतनी अच्छी जिंदगी तो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। ये सब कैसे मुमकिन हुआ?
आप हमें ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप ही ने तो वो चूड़ी वाले के पास सोने के सिक्के भेजे थे ना, और घर भी खरीदने के लिए कहा था। उसी पैसे से ये घर खरीद लिया, बचे हुए पैसों से तालाब के पास वाली जमीन खरीद ली, ये कपड़े गहने सब खरीदा। अब इस पूरे गांव में हम ही अमीर हैं। सुनिए, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? तारा, मैंने किसी चूड़ी वाले के हाथ पैसे नहीं भेजे। मेरे पास एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं थे, फिर इतना बड़ा घर खरीदने के लिए कहां से पैसे आएंगे? फिर उस चूड़ी वाले ने मुझे पैसे दिए, उसने कहा कि आप ही ने दिए हैं। कहा होगा, कहा होगा। बाबा हमारी परिस्थिति समझ गए होंगे, इसलिए मुझे अपने पास रोककर मुझे बिना बताए इतनी सारी मदद की है। तारा, इतनी सारी मदद की है। हो सकता है, जरूर हो सकता है, हमारे जैसे गरीबों की मदद उस बाबा ने ही की होगी। की होगी नहीं, की है तारा, मदद की है, मदद की है। बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे कुचेला कुचेला बोल बोल कर जैसे उसकी जिंदगी में हुआ, मेरे जीवन को भी साक्षात्कार कर दिया। बाबा, बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा। पिताजी, बाबा कितने अच्छे हैं ना? हाँ बेटा, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिताजी, हमारी मदद करने वाले बाबा कैसे हैं? दिखाता हूँ बेटी। यही है बाबा। सुनिए, क्या यही बाबा है? हाँ, यही है बाबा, कलयुग के कामधेनु। तुम कौन हो ये बताया नहीं भाई। मैं कौन हूँ? इतनी देर से मेरी ही तो बातें कर रहे थे और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? कमाल है। आपके बारे में हमने बात नहीं की। मेरे आने से पहले तुम लोग मुझसे चूड़ियां खरीदने की बातें कर रहे थे ना? चूड़ियां? हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं, जोगी ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, उसी उपकार के बदले मैं चूड़ियां देने आया हूं। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे किसने मांगे आपसे? अगर मैं सच कहूं तो आपके पति ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं। मेरे पति आपको कहाँ मिले थे? शिरडी में बहन। मैं जोगी से
शिरडी में एक बार मिला था। उसने ही मुझसे कहा कि मैं आपके लिए चूड़ियां और ये पोटली लेके जाऊं, ठीक है? सुनिए, ये बाबा नहीं है, ये तो चूड़िया वाला है। तारा, हाँ जी, आपने पैसे दिए हैं बोलकर वो हमें पैसे देकर गया है। तारा, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मैं सब समझ गया हूँ। बाबा ही चूड़ी बेचने वाले के भेष में आकर मैंने उन्हें पैसे दिए हैं, ऐसा बोलकर वो तुम्हें पैसे देकर गए हैं। बाबा का हम पे प्यार है, इसी वजह से ये सब किया। हाँ जी, सच में बाबा कितने महान हैं। हम जैसे लोगों के लिए वही हमारे भगवान हैं। हाँ, सही कहा। बाबा ही हमारे भगवान हैं। बाबा आप साधारण इंसान नहीं हैं, महात्मा है बाबा। हे राम, सबका मालिक एक है। सुनो भाई, बैलों को घास खिलाकर पानी पिलाकर तुम भी आराम करो। ठीक है साहब। सुनिए जी, हम लोग शिरडी पहुंच गए। द्वारका माई कहाँ पर हैं? किसी से पूछ लीजिए ना। पूछ लेंगे। सुनिए जी भाई साहब। यहाँ बाबा की रहने की जगह द्वारका माई कहाँ पर है? क्यों भाई साहब? हम सब लोग बाबा के दर्शन करने आए हैं। इसी रास्ते से आगे जाओगे तो द्वारका माई है। अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो सुबह पूजा के समय आना होगा। इस समय बाबा आरती करके विश्राम कर रहे हैं। हाँ? अरे रे, ऐसे कैसे हो गया? साहूकार जी, अगर 2 घंटे पहले आते तो हमें उस महात्मा के दर्शन हो जाते। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ अगर आप आज बाबा के दर्शन नहीं कर सकते? शिरडी में आपने कदम रख दिए हैं, उनका अनुभव जरूर होगा। यहाँ पर आए हो तो उनके दर्शन जरूर होंगे। वाह, क्या बात की है। वैसे हम लोगों को रुकने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है क्या? जरूर हो सकती है। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, आप वहाँ रुककर विश्राम कर सकते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। कैसे उपकार भाई? ये बात अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछते तो बोल देता। वैसे भी अब बहुत अंधेरा हो गया है, आप विश्राम कीजिए। कल सुबह पूजा के समय मैं खुद आकर आपको ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। हाँ चलिए चलिए चलिए।
भागो जी, भागो जी। बोलिए बाबा। श्याम कहाँ पर है? अभी तक नहीं आए हैं, उनके आने का वक्त हो गया है। आते ही होंगे। आने दो, आने दो। आज उसे शाम को आने दो। क्यों बाबा? क्यों बाबा? क्या हुआ बाबा? आप आज इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ है? शाम को आज आने दो, सब पता चल जाए। बाबा रुक जाओ। क्यों आए? क्यों आए हो? जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। क्यों बाबा? मैंने ऐसे क्या गलती कर दी? क्या गलती की है? तुम में जवाबदेही नाम की चीज नहीं है। तुम जो बातें बोलते हो उसका एहसास भी है। आप अचानक मुझे ऐसे डांटने लग जाएंगे तो मैं क्या समझूं? मेरी क्या गलती है वो तो बताइए बाबा। गलती क्या है? कल रात को मुझसे मिलने आए भक्तों से तुमने कहा कि शाम की पूजा खत्म हो गई और इस समय बाबा विश्राम कर रहे हैं और उनसे मिलना हो तो आप कल आ जाइएगा, और ऐसा कहकर तुम वहां से चले आए। अब उन्हें मुझसे मिलाने के लिए लाए ही नहीं तुम। ये सही किया है क्या तुमने? माफ कीजिए बाबा, यहाँ आने की जल्दी में मैं सारे काम भूल जाता हूँ। मुझसे गलती हो गई बाबा, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से जाओ। देखो, वो इस गांव में नए हैं, यहाँ के रीति रिवाज उन्हें पता नहीं है। ठीक है बाबा। भागो जी। इन लोगों को अपनी बात का ज्ञान ही नहीं होता। दिए हुए वचन बड़ी ही आसानी से भूल जाते हैं ये। बाबा, आप अपने दिए हुए वचन को भूल गए हैं बाबा। ऐसा कौन सा वचन है जिसे मैं भूल गया भागो जी? आपने कहा था कि आज दास को प्रयाग के दर्शन करवाएंगे और पांडुरंग के दर्शन करवाएंगे। याद है ना बाबा? मुझे याद है भागो जी। अगर याद है तो दास के लिए पांडुरंग दर्शन और प्रयाग के दर्शन करवाना आपका धर्म है ना बाबा? बेचारा दास गनु इसी बात से परेशान होकर वो बेचारा इतने समय के बाद भी यहाँ नहीं आया है बाबा। तो मना किसने किया है बाबूजी? मैंने दास से कहा था प्रयाग दर्शन और पांडुरंग दर्शन मैं यहीं पर उसे करवाऊंगा, है ना? लेकिन ये दर्शन किस समय करवाऊंगा ये तो कहा नहीं था। थोड़ा समय बीतने दो बाबूजी। दास की इच्छा मुझे याद है, मैं अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। दास की इच्छा के अनुसार प्रयाग का दर्शन भी होगा और पांडुरंग का भी। ठीक है बाबा, लेकिन कब होंगे बाबा? जब सही समय आएगा तब। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। बाला, साहूकार जी, कल शाम को जो भाई मिले थे उन्होंने कहा था कि
आज वो आकर हमें बाबा से मिलवाने ले जाएंगे, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं। अब साहूकार जी, हो सकता है कि वो अपने काम में हमें भूल गए होंगे। चलिए हम ही द्वारका में ही चलते हैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात होगी बाला। यहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं और हमें वो पता नहीं है। बाबा के प्रेरणा के बगैर, उनके आए बिना हम कहीं नहीं जा सकते। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ठीक है बाला? ठीक है साहूकार जी, जैसा आप कहें। साहूकार जी, अगर वो भाई साहब आए ही नहीं तो? नहीं नहीं, वो भाई ऐसा नहीं करेंगे, वो जरूर आएंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब ठीक है साहूकार जी। साहूकार जी, वो देखिए, हम इन्हें याद कर रहे थे और वो आ गए। नमस्कार। नमस्कार। माफ कर दीजिए, काम की वजह से मैं आपको द्वारका में ले जाना भूल ही गया। कोई बात नहीं भाई, आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। मेरी मन की बात जानने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और देर नहीं करेंगे, आइए बाबा के दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए चलिए, आइए चलिए, आइए। अरे रंगा सिंगा जी सरपंच जी, वो दास तुम्हारे फकीर के बारे में क्या लिखने वाला है? वो लिखेगा नहीं, बोलेगा बोलेगा। ठीक है, बोलने दो। सरपंच जी, उस शिरडी साईं बाबा का जीवन चरित्र पूरे गांव में कहानी के रूप में प्रचार करेगा। क्या उस फकीर बाबा के जीवन चरित्र को दास कहानी के रूप में पूरे गांव में प्रचार करेगा क्या? जी सरपंच जी। सुना वैद्य जी, सुना ना? जिसका अपना कोई चरित्र नहीं है, जिसे अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं पता, और ये दास पूरे गांव में उसके बारे में प्रचार करने वाला है, प्रचार करेगा। कुछ नहीं कर सकते सरपंच जी। वो फकीर सब पे जादू करके अपने आप को बाबा बोलता है और हम लोग चुपचाप देख रहे हैं। देखिए वैद्य जी, जब तक हमारे हिंदू लोग जागेंगे नहीं, तब तक इस मुसलमान फकीर बाबा की तरह लोग बार बार जन्म लेते रहेंगे और उन जैसे लोगों का चरित्र सुनाने के लिए दास जैसे नालायक भी जन्म लेते रहेंगे। सरपंच जी, अगर आपको उस फकीर पर गुस्सा है तो जाति धर्म की बात क्यों करते हो? उस बाबा की नजर में सभी धर्म एक हैं। हाँ। वो बंद रखो अपना। क्या तुम्हारी नजर में वो जाति से परे हैं? नालायक कहीं के। वो तो एक बेईमान इंसान है, कपटी है, दगाबाज है वो। हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए ही पैदा हुआ है वो। सरपंच जी, क्यों इन पर गुस्सा करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उनके विचार, छोड़ दीजिए। वैद्य जी, क्यों छोड़ें? कैसे छोड़ सकते हैं? अरे हमारे धर्म का वो दास हम जैसे महान इंसानों के बारे में प्रचार करने के बजाय जिसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, ऐसे इंसान का प्रचार कर रहा है वो। क्या ये ठीक है वैद्य जी? क्या सही है क्या गलत है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो दास उस फकीर के बारे में क्या लिखता है? वैद्य जी, आप सही बोल रहे हैं। अरे
अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं जानने वाले फकीर के बारे में ये दास क्या ही बोल सकता है? अरे कुछ नहीं बोल सकता है। ऐसे खराब जिंदगी जीने से, भीख मांगकर खाने से अच्छा है कि हम मर जाएं। अब्बा जान, अल्लाह हमारे साथ नहीं है। वो हमसे प्यार नहीं करते। वो तो बस पैसे वालों के साथ ही है। वो हम गरीबों को नजरअंदाज करते हैं। जैसा अम्मी जान ने कहा वही सही है। इतना सोच के कोई फायदा नहीं होगा। आगे का जीवन भी ऐसे ही खराब होने वाला है। इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। हाँ अब्बा जान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे पिताजी को बोलकर कोई फायदा नहीं है। चलो बेटी अंदर चलो। अनवर, 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 ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? मछली पकड़ने के बजाय अरे यहाँ पर क्यों बैठे हो? मछली नहीं पकड़ोगे? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? मुझे जीना ही नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। अब मछली पकड़ करके आखिर मैं क्या करूंगा? बोलो ना। ऐसे क्यों बात कर रहे हो अनवर? क्या बात हो गई है? अरे बताओ तो सही, मुझे बताओ। अब मैं आपको क्या बताऊं? इस गरीबी के कारण मैं चिमटे से पकड़ी हुई चीज बनकर रह गया हूं। मेरी कमाई से एक समय का भी पेट नहीं भरता। अगर ऐसा है तो मैं जी कर आखिर करूंगा ही क्या? अरे पगले, ऐसी बात क्यों करते हो? खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो जान देने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो और क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं आखिर मैं? देखिए, मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जी कर क्या करूंगा? नहीं नहीं, सभी के जीवन में तुम्हारी जैसी मुश्किलें आती हैं और जाती हैं, और वो मुश्किलें
तुम्हारे जीवन में अब आई हैं। अपने दिल को मजबूत करो अनवर, मजबूत करो, फिर तुम्हारे जीवन में उजाला अपने आप आएगा। जरा आप ही बताओ, इस पापी के जीवन में उजाले की बात तो छोड़ो, अरे उसका नामो निशान भी नहीं है। अनवर, मेरी बात सुनो, तुम शिरडी जाओ, वहाँ एक बाबा भगवान की तरह हैं। वहाँ उनके पास जाओ और अपने सारे दुख बता दो, उनसे बात करो, वो तुम्हें राह दिखाएंगे, तुम्हारे जीवन को उजाले से भर देंगे। क्या कह रहे हैं आप? आज के जमाने में इंसान भला भगवान की तरह मेरी क्या मदद करेगा? ये मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता। देखो अनवर, अगर बाबा एक साधारण इंसान होते तो जैसा तुम कहते हो वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बाबा ने तो कलयुग में जन्म लेकर एक अवतार लिया है। भगवान के प्रतिरूप हैं, राम रहीम सब वही हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। देखो, तुम जल्दी से शिरडी जाओ और बाबा के चरणों में गिरकर अपने सारे दुख बताओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें राह दिखाएंगे। शिरडी जाऊं? लेकिन कैसे जाऊंगा? देखो अनवर, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की या सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब? देखो, आज सहमत लाल और उसका परिवार बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जा रहा है। तुम उनके पास जाओ और बोलो कि वो तुम्हें भी साथ ले चलें। वो जरूर तुम्हें भी शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए ले जाएंगे। ये सच है? हाँ अनवर। ठीक है, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि मुझे लेकर जाएं। देरी मत करो, जल्दी से अभी जाओ। आपकी वजह से अगर मेरा जीवन बदलने वाला है तो मैं भला देर क्यों करना चाहूँगा। मैं अभी जाता हूँ, जाकर सहमत लाल से अभी और इसी समय मिलता हूँ और उनसे कहता हूँ शुक्रिया, शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। हे बाबा, हमारे अनवर का भला कर देना बाबा। अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। ए चंदलाल, ए चंदलाल। जी भैया। शिरडी जाने के लिए सवारी तैयार हो गई है क्या? हाँ भैया, तैयार हो गई है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सफर के लिए जो भी सामान चाहिए सब तैयार रखना। हाँ भैया, सब कुछ तैयार है। देखो, वहाँ जाकर ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया। देखो भाई, शिरडी पहुंचने के लिए 2 रात और 2 दिन लगते हैं, उस हिसाब से सारी तैयारी कर लेना। ठीक है भैया। सुनो चंदलाल। हाँ भैया। देखो, अपनी भाभी को बोलो कि बाबा की मनपसंद की मिठाई रख ले, समझ गए? बोलता हूँ भैया। सुनो, साथ में अपनी भाभी को बोलो कि बाबा को गेंदे के फूल और तुलसी अच्छी लगती है, उनकी माला बनाकर वो गीले कपड़े में उसे रख ले। ठीक है भैया। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। सहमत लाल जी, सहमत लाल जी, सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। सहमत लाल जी, सहमत लाल जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। देखो अनवर, तुम अगर जहर मांगोगे तो भी नहीं दूंगा। तुम तो बहुत बड़े उधारी हो। सहमत लाल जी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए थे। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सुना है कि आप शिरडी जा रहे हैं, सही सुना है ना? हाँ सही है, तुम्हें क्या करना है? सहमत लाल जी, आप बुरा ना माने तो, आपको परेशानी ना हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं भी आपके साथ शिरडी चल सकता हूँ? क्या तुम हमारे साथ शिरडी आओगे? हमारे साथ? हाँ साहब, मुझे लेकर चलेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
सुना तुमने? ये हमारे साथ शिरडी आना चाहता है। सेमतलाल जी, इतनी दूर बैठकर बात कर रहा है, फिर भी इसके बदन से बदबू आ रही है। अगर इसको अपने साथ हम शिरडी लेकर जाएंगे तो शिरडी पहुंचने से पहले हम मर जाएंगे। नहीं नहीं सेमतलाल जी, मैं नहा धो करके आऊंगा, अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा। मुझे अपने साथ ले चलिए, मना मत करिए, मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा। अरे मूर्ख, हम गौ माता की पूजा करते हैं, उसका दूध दही भी पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गोबर खा लें। हम लोग सिर्फ सवारी करते हैं और तुम एक जानवर जैसे हो। तुम्हें हमारे साथ कैसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, कभी नहीं ले जा सकते। चांदलाल जी, सेमतलाल जी, ऐसा मत बोलिए मुझसे। बाबा के दर्शन करने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की कृपा से मैं भी सुखी हो जाऊंगा। मैं तो पहले से ही गरीब हूँ। मुझे भी मौका दीजिए ताकि मैं पुण्य कमा सकूं। मुझे अपने साथ ले करके चलिए सेमतलाल जी। तुम्हें एक बार समझाया तो तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? हमारे साथ तू गंदा आदमी शिरडी आएगा? लेकिन सेमतलाल जी, मैंने तो ऐसा सुना है कि बाबा जाति पात, अमीर गरीब ये सब नहीं देखते हैं। बाबा सिर्फ इंसान के अंदर मानवता, दया और संवेदना देखते हैं। आप जैसा कठोर इंसान भला उनका दर्शन करके आखिर क्या पुण्य कमा लेगा? आपके कर्म नहीं टलेंगे, याद रखिएगा सेमतलाल जी, याद रखिएगा। बल्कि आपके पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। देख रहे हो, ये हैवान हमें श्राप दे रहा है। इसको धक्का मार के निकालो यहाँ से। तुम देख क्या रहे हो? निकालो इसको यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। बाबा, तुम लोग मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दो। नहीं बाबा, 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 मारो इसको, मार मार के हड्डी तोड़ दो। बाबा, बाबा, बाबा। मेरे बड़े भाई को उल्टा जवाब देते हो। मारो बाबा, मेरी मदद और मारो। बाबा, बस करो, बस करो, अब छोड़ दो इसको। अगर हम तुझे मार देंगे तो हमें सूतक लग जाएगा और ये हमारे लिए बहुत अपशकुन होगा। इसलिए तुझे जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। तुम जैसे दरिद्र लोग उस भगवान को देखने आएंगे तो भगवान को भी बुरा लगेगा। तुम जैसे लोगों का जिंदा रहना ही व्यर्थ है। जाओ कहीं और जाकर मरो। सुनिए जी, उस गरीब को मारने में समय व्यर्थ करोगे या फिर चलने की तैयारी करोगे? हाँ, चलते हैं, चलते हैं, चलो चलो। ठीक है, जल्दी चलिए। बाबा, आपके दर्शन का भाग्य मुझ गरीब के पास नहीं है। जैसा सब कहते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं मरने जा रहा हूँ बाबा, मरने जा रहा हूँ। मैं जरूर मरूंगा, अब जी करके कोई फायदा नहीं, मैं मर जाऊंगा बाबा। मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है बाबा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मर जाना चाहिए। तुम हर दिन खिलकर देखने वाले लोगों के मन को बहुत सारी खुशी देते हो।
चाहे भगवान के चरण में चढ़ाए या कोई अपने बालों में लगा ले या लाश पर रख दे, तुम भेदभाव नहीं करते। ये तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। तुम्हें छूने वालों की क्या जात है, क्या धर्म है, तुम कभी नहीं पूछते। लेकिन तुम्हें देखकर आनंदित होने वाले लोग आखिर क्यों जात पात का भेदभाव करते हैं? मैं नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह इन सबको कब समझ आएगा? बाबा। बाबूजी आ गए? हाँ बाबा। श्याम कहाँ पर है? वो मेरे भक्तों को लेकर आया ना? आता ही होगा बाबा। इस श्याम को मेरी पीड़ा क्यों नहीं समझ आती? मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। उनका घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर होगा बाबा, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई होगी। और बाबा, अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी तो करनी होती है ना, बस आते ही होंगे बाबा। शिरडी साई बाबा।